हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। प्लीज आप लोग अच्छा से पढ़िए, बहुत ही मेहनत से लेके आते हैं। एंड आज प्रैक्टिस सेट गैस 14 यहाँ पे, मतलब 1 से लेके बात करके 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में होगा। उनको आप लोग जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो टेक्निकली हो चाहे वो नॉन टेक्निकली हो, हर वो एग्जाम में आप देखोगे जीके और जीएस से क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ पे। सो हमारे इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। 24 आवर स्टडी सेंटर, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। वहां पे आप मिशन जीके जीएस का क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा ना, आई थिंक फिर किसी भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वो काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाए तो सो पहला क्वेश्चन देखें, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? हाल ही का बेसिक क्वेश्चन है, डोंट वरी, आगे हम डिफिकल्ट भी लिखेंगे। यमुना कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, अगेंस्ट यमुना लिखा गया बट कोई नहीं, एंड कृष्णा कहा जाते हैं। हाल ही गैस गंगा नदी को है ना बांग्लादेश में बात करने वाले गैस पद्मा कहा जाता है। जो गंगा नदी हमारे भारत में बहती है ना, काफी सारे लगभग 5 ऐसे राज्य हैं जहां गंगा नदी बहती है, वो बांग्लादेश में जाते मात्र इसका नाम चेंज होता है, क्योंकि नामकरण तो कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो नामकरण चेंज होकर उसको पद्मा बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन गंगा नदी की बात करके कितने किलोमीटर बहती है, अगर लंबाई देखें तो लगभग 2525 किलोमीटर के अप्रोक्स समझ लीजिए। किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड स्थान पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे। यूपी आप लिख लो सिंपल वे में। तीसरा आप बिहार ले लो। चौथा आप झारखंड ले लो, ठीक है। पांचवा आप वेस्ट बंगाल ले लो, है ना। तो 5 राज्य होके गुजरती है। यमुना बात करें गैस, यमुना का अगर लंबाई बात करें तो 1373 किलोमीटर लंबी है। किस राज्य से होकर गुजरी गैस? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद ये भी उत्तर प्रदेश में इन करती है यहाँ पे। अब दिल्ली भी मान लो, उत्तराखंड के बाद दिल्ली मान लो, हरियाणा मान लो, है ना। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये फिर जाके कहाँ पे गंगा मिल जाती है। यहाँ पे गंगा के सबसे सहायक नदी की बात करें यमुना है यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कृष्णा नदी की लंबाई देखें यहाँ पे, तो 1400 किलोमीटर। ठीक, जानकारी रख लीजिए, कंपटीशन की तैयार करते कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। 1400 किलो स्टार्ट करें, जैसे कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है यहाँ पे, कर्नाटका में भी देखने को मिलती है यहाँ पे, कर्नाटका के बाद और कहाँ, तेलंगाना में भी देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। फिर बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है, यहाँ पे गिर जाती है। तो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए, एंड 2 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र गैस उपराष्ट्रपति को सौंपता है, बी को टिक लगा लीजिएगा। राष्ट्रपति की बात करें गैस तो हमारे संविधान के आर्टिकल 52 से लेके 62 तक में चर्चा किया गया अनुच्छेद। हाल ही का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है ना, राष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद में इनके बारे में चर्चा किया गया? इस आर्टिकल 56 के 1 में चर्चा किया गया पे, है ना। 1 अनुच्छेद में चर्चा किया गया पे। इनके अलावा जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए अगर आप पढ़ा लिखा नहीं भी हैं, फिर भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं यहाँ पे, ये कोई मैटर नहीं करते हैं पे। लेकिन आपके पास लोकसभा, जिनको एमपी बोलते हैं पे, एमपी के चुनाव लड़ने की क्षमता होना चाहिए। एज आपका 35 साल होना चाहिए। भारत का नागरिकता होना चाहिए पे, ठीक है। इनके अलावा बात करेगा इस लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें, हमारे संविधान के 93 में चर्चा किया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष भी होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करती है अनुच्छेद 75 के तहत। तो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए, एंड 3 क्वेश्चन देखिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या भगत सिंह ने? हाल ही का दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक नारा और दिया गया था यहाँ पे,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी, ये नारा गैस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था यहाँ पे। इनके अलावा भगत सिंह के द्वारा गैस इनकिलाब जिंदाबाद का नारा है ना, इनकिलाब क्लाब इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गैस अपना जो आलस है ना वो दूर करो, यहाँ पे दूर करो यहाँ पे। महात्मा गांधी के द्वारा गैस 1942, तो आपको याद होना चाहिए, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो जो है ना, ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और अंग्रेज को संकेत देना चाहता था कि भाई अंग्रेज तुम्हारा टाइम खत्म, अब निकलो यहाँ से, है ना। सो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस, एंड 4 क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है यहाँ पे। तो ये SO2 को पहले बोलते हैं क्या, ये जान लीजिए। जैसे कि SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे। इनके अलावा NO2 को क्या बोलते हैं कैसे यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे। CO2 को क्या बोलते हैं गैस, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे। NO2 को क्या बोलते हैं गैस, नाइट्रोजन बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज एक जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे इनका ये नाम जानकारी होना तो आराम से आप टिक लगा सकते हो क्वेश्चन में। सॉरी NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज हो ना तो आपको आराम से क्वेश्चन को टिक लगाने में आसानी होगा पे। जैसे कि अम्लीय वर्षा के लिए ना मुख्य कारण बात करने वाले सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ पे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे है, मतलब ए को आप लोग टिक ला लीजिए, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एंड 5 क्वेश्चन 5 देखिए, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन, बेबल योजना, क्रिप्स योजना, माउंट बेटन योजना। कैबिनेट मिशन की अगर बात करें, संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, 1946 में देखने को मिलती है। अच्छा 1946 में देखने को तो मिलती है, लेकिन इनका जो सदस्य था ना 3 सदस्य था, ये भी एक जानकारी रखेंगे यहाँ पे, 3 सदस्य था। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे, है ना। सॉरी, अध्यक्ष कौन था यहाँ पे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था यहाँ पे। बेबल योजना कब देखने को मिलती है गैस, 1943 में देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन कब देखने को मिलती है गैस, 1942 में देखने को मिलती है। क्या माउंट बेटन योजना कब देखने को मिलती है, 1947 में देखने को मिलती है। तो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पे। समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, श्रीगुप्त था या चंद्रगुप्त द्वितीय था यहाँ पे। तो गुप्त वंश का अगर संस्थापक का बात करने वाले हैं तो श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा यहाँ पे। और चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र का समुद्रगुप्त था, जिनको हम नेपोलियन के नाम से जानते हैं यहाँ पे, भारत का नेपोलियन बोल दीजिए, ठीक है। सॉरी, नेपोलियन के नाम से जानते हैं यहाँ पे। इनके अलावा समुद्रगुप्त को कैसे अगर हम बात करने वाले हैं, विक्रमादित्य का नाम से भी जानते हैं यहाँ पे, के नाम से भी जानते हैं हमें। तो ये सभी एक जानकारी रख लेंगे अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 7 क्वेश्चन देखें, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, हैदराबाद का, मैसूर का, गोलकुंडा का या बीजापुर का। टीपू सुल्तान बात करके मैसूर का शासक था यहाँ पे, बी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। हैदराबाद का शासक कौन था यहाँ पे, अच्छा हैदराबाद का स्थापना किसने किया था यहाँ पे। तो हैदराबाद का गैस स्थापना ना 1591 में देखने को मिलता है यहाँ पे, और मोहम्मद कुली कुतुब है, सॉरी कुतुब शाह ने की थी यहाँ पे।
गोलकुंडा का अगर बात करें जो शासक है, जो काफी महत्वपूर्ण शासक है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है यहाँ पे तो अब्दुल, ठीक है, अबुल हसन है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा बीजापुर का अगर बात करें राजा, कई बार एग्जाम पूछा जाता है जो एक महत्वपूर्ण राजा, वो गैस आदिल शाह था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाथी का जो गुफा है किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम, खारवेल, सिकंदर एंड बिम्बिसार। हाल ही का आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ बनाए थे? यहाँ पे उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाए थे यहाँ पे। सिकंदर को अगर हम बात करने वाले हैं गैस, तो सिकंदर को क्या बोलते हैं? सिकंदर को गैस अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। राजा राज प्रथम बात करने वाले गैस, तो चोल सम्राट के है ना, सॉरी, सम्राट का शासक था यहाँ पे। बिंबिसार बात करें गैस, हर्यक वंश का स्थापना बोल दो, बिंबिसार ने किया था यहाँ पे। सो ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 क्वेश्चन देखें। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, एसिटिलीन का, नाइट्रोजन गैस का। यहाँ पे हाल का कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो जैसे कि CO2 बोलते हैं, सल्फर गैस SO2 बोलते हैं, एसिटिलीन को क्या C2H2 बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस N बोलते हैं। सो कच्चे को फल पकाने के लिए गैस एसिटिलीन गैस की जरूरत पड़ता है, मतलब C को आप लोग टिक ला लीजिएगा, जिनको C2H2 भी होता है ऑप्शन में कभी कभी, इनको भी टिक ला लीजिएगा। सो C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य की राजधानी का है, सभी कोई जवाब दे देंगे यहाँ पे, है ना। चेन्नई, मैंगलोर, तंजौर या रांची था? आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंगलोर कहाँ पे देखने को मिलती है? कर्नाटका में देखने को मिलती है पे। अच्छा, तंजौर कहाँ पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलते पे। चोल शासक का नाम सुने ही होंगे, चोल शासक का, तो उसी का राजधानी, उसने अपनी राजधानी है ना गैस, राजधानी कहाँ बनाई थी? तंजौर बनाई थी। रांची गैस बात करने वाले हैं, आप लोग जानते ही होंगे, अगर बिहार से होंगे तो झारखंड का राजधानी रांची है यहाँ पे। सो गैस कुछ 10 क्वेश्चन था। बाकी आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, 24 आवर स्टडी सेंटर। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। इस ऐप पे आपको मेरा मिशन GK GS का क्लास मिल जाएगा, एक बार क्लास पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई दिक्कत है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। आप इंस्टाग्राम से भी बात कर सकते हैं अगर स्पेशली हमसे बात करना चाहते हैं तो। सो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।